नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। अभी हमारे साथ है कोडरमा जिले की जाने माने डॉक्टरों में से एक डॉक्टर शिल्पी काजल। उनसे हम स्त्री रोग विशेषज्ञ है ये, इनसे हम कुछ स्त्री रोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर शिल्पी काजल। मैंने अपनी एमबीबीएस पीएमसी जिंदाबाद से किया है और पीजी जो है वो सीएमसी कोलकाता, और मैं अभी रिसेंटली कोडरमा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। कैसे आपके मन में आया कि आपको डॉक्टर बनना है? मैं स्टार्टिंग में डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। मेरा इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ ज़्यादा था। बायो में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो मैथ्स बायो दोनों दिलवा दिए। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ, फिर मैं मेडिकल लाइन में चली गई। तो फिर इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाता है। जो फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ ही जाता है। हाँ, टाइम के साथ साथ। अब चलिए कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल। आजकल महिलाओं में देखा जाता है, महिलाओं लड़की सब में देखा जाता है कि पीसीओडी की बहुत समस्या आती है। पीसीओडी बहुत कॉमन बोल सकते हैं डिजीज है। पीसीओडी जो है वो बेसिकली लाइफस्टाइल, आजकल की जो जनरेशन्स है उनमें लाइफस्टाइल बहुत ओवरवेट ओबीज है लोग। डायबिटीज मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से पीसीओएस या पीसीओडी जो यंग जनरेशन्स है उसमें देखा जा रहा है। ये बीमारी नहीं बोल सकते हैं, बट एक मतलब जिसको बोल सकते हैं हम लोग की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो हार्मोनल भी हो सकते हैं, स्ट्रेस के वजह से हो सकते हैं, या फिर बहुत ओबेसिटीज है उसके वजह से हो सकता है। और इसमें जनरली जो पेशेंट्स हैं वो यंग एज ग्रुप मोस्टली आते हैं। उनका मेन कंप्लेन जो होता है कि मैम मेरा पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो रहा है, या फिर बहुत डिले हो रहा है, और जब होता है तो बहुत एक्सेस मेंसेस होते हैं, मतलब बहुत हेवी मेंसेस होते हैं, तो उससे लोग परेशान होते हैं। फ्यूचर में जाके उनको कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, बच्चे आने में कोई दिक्कत होंगे कि नहीं, ये सब लोग कंप्लेन करते हैं या पूछते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग बोलते हैं कि आप वेट रिड्यूस कीजिए, बाहर का तेल मसाला या लाइफस्टाइल अपना थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा, ये मेन कंसर्न है। उसके बाद है कि इसमें हिर्सुटिज्म मतलब एंड्रोजन का जो मेल हार्मोन होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा होने लगते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जिसके वजह से मेल लाइक सिम्टम्स आने लगते हैं, लाइक हिर्सुटिज्म, फेशियल हेयर्स आएंगे, फिर नेक के पास पिगमेंटेशन होने लगेंगे, मेल लाइक फीचर्स डेवलप होते हैं, तो उससे भी लोग परेशान होते हैं। एक फीमेल को अगर मेल लाइक फीचर्स आने लगे तो उससे मोस्टली कंसर्न रहते हैं। तो इस ऐसे केसेस में हम लोग मोस्टली काउंसलिंग करते हैं, वेट रिडक्शन करना, अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, देन उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंट लाइक डायबिटीज, मैंने कहा डायबिटीज पेशेंट्स में, मतलब जिसका फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज का, उस फैमिली में मोस्टली लड़कियों को पीसीओएस होता है। तो उसमें है कि हम लोग जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो इंसुलिन मॉडिफायर वगैरह हम लोग देते हैं। तो ये एक ओवर ग्रॉस में बोला जाए तो एक पीसीओडी और पीसीओएस दोनों डिफरेंट चीज है। पीसीओडी बोलते हैं एक माइनर फॉर्म होता है पीसीओएस का। पीसीओडी जनरली इनफर्टिलिटी मोस्टली काउज नहीं करता है, ये एक जनरली एक सिम्टम बोल सकते हैं। और पीसीओएस जो है वो एक सिंड्रोम है, मतलब उसमें बहुत सारे फीचर्स रहेंगे, प्लस उसमें इनफर्टिलिटी का ज्यादा चांसेस रहेगा। इनफर्टिलिटी से मतलब पीसीओडी में तो रिवर्सिबल है, मतलब वो कंडीशन रिवर्सिबल है, लेकिन पीसीओएस जब हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल बोल सकते हैं हम लोग, मतलब वो कंडीशन को ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कैसे बचा जा सकता है? जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और क्या क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज वगैरह, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करना होगा, वेट थोड़ा कम करना होगा, तेल मसाला जो बाहर का हम लोग डाइट लेते हैं वो सब कम करना होगा। और आजकल महिलाओं में बांझपन की बहुत समस्या आती है। हाँ, बांझपन अभी तो बहुत कॉमन हो गया है। पीसीओएस बोला कि वो
वन ऑफ द रीजन है इनफर्टिलिटी का। तो लाइफस्टाइल की वजह से तो होता ही है, प्लस बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे थायराइड हो गया। थायराइड किसी किसी का देखिएगा कि प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो वो सब एक रीजन है, वो सबको पहले रूल आउट करते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी केसेस में। दूसरा है कि 40% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी के वजह से भी बांझपन जो बोलते हैं, सिर्फ बांझपन सिर्फ महिलाओं में नहीं होते हैं, बांझपन मेल में भी होते हैं। तो 40% केसेस आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, एंड 40% फीमेल, एंड 20% हम लोग बोलते हैं इडियोपैथिक, मतलब उसका कॉज हम लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब इडियोपैथिक है। तो जो फीमेल इनफर्टिलिटी होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कॉज हो सकता है। तो सबसे पहला कॉज तो पीसीओएस ही हुआ, जो हम लोग रूल आउट करते हैं। दूसरा है थायराइड वगैरह अगर बढ़ा हुआ है, या किसी को शुगर बहुत ज्यादा है, या फिर प्रोलैक्टिन लेवल जिसका बहुत बढ़ा हुआ है, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया का केसेस है। पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है उसका, तो उसमें भी पहले हम लोग रेगुलर करके फिर ट्रायल देते हैं। जैसे अब तो है कि जैसे फर्स्ट टाइम लोग मिस एक बार कंसीव किए, और सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम कंसीव किए, अबॉर्शन हो रहा है, अबॉर्शन हो जा रहा है, डीएनसी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा मैन, मतलब हम लोग बोलते हैं कि यूट्रस में ब्लॉकेज, मतलब ब्लॉक हो गया है कहीं पे, या ट्यूब ब्लॉक हो गया है, वो सबको रूल आउट करते हैं, एचएसजी वगैरह करवाते हैं, तो वो सब देखते हैं। दूसरा है कि टाइम मैच नहीं करता है। मोस्टली तो गांव की जो लेडीज रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड बाहर रहते हैं, वो मतलब लेट से आए, या टाइमिंग मैच नहीं करता है। पीरियड्स के हम लोग बोलते हैं 10th to 20th डे में साथ में होना है, बट वो टाइम में वो लोग साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, बट बेसिक रीजन है कि वो लोग साथ में है ही नहीं। तो ये इनफर्टिलिटी नहीं है, बट ठीक है। और मेल इनफर्टिलिटी में सीमेन में कुछ प्रॉब्लम है, या इन्फेक्शन हो गया है, या स्पर्म काउंट कम है, या फिर मोटिलिटी कम है स्पर्म, तो वो पहुंच ही नहीं पाता है ओवम तक, तो फिर फ्यूजन में दिक्कत होता है, तो इनफर्टिलिटी उस वजह से भी हो रहा है। और आजकल महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की भी बहुत समस्या है, इसके बारे में हाँ, क्या कहेंगे आप? वाइट डिस्चार्ज बोले तो महिलाओं में एक नॉर्मल, फिर अगर कम अमाउंट में हुआ है वो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होना ये नॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल तब बोलेंगे जब हेवी एक्सेस अमाउंट में हो रहा हो, या फिर उसका कलर चेंज हो रहा हो, या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब वाइट डिस्चार्ज के साथ बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, तो वो एबनॉर्मल होता है। तो उस केस में हम लोग ट्रीट करते हैं, उस केस में हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह होगा, हो सकता है, तो उसमें हम लोग वजाइनल जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग टेस्ट के लिए भेजते हैं कि क्या इन्फेक्शन है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट करते हैं। तो और महिलाओं में लोअर पेन भी देखा जाता है। लोअर एब्डोमिनल पेन आजकल की महिलाओं, बेसिकली जितने भी मोस्टली गांव की औरतें होती हैं, वो लोग बहुत कंप्लेन करती है कि लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द मतलब मोस्टली केसेस में यूटीआई का बहुत ये है, रोल है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके वजह से भी लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, या फिर सीवियर वाइट डिस्चार्ज, पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, तो उस केसेस में भी लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। तो यूटीआई से तो हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे हैं, या फिर बोलते हैं कि हाइजीन थोड़ा मेंटेन करके रखें, मतलब जो कॉमन वॉशरूम होता है, ट्रेन वगैरह जो भी है, वो सबको थोड़ा अवॉइड करें। और जो पीआईडी है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं। अच्छा, पीआईडी जो है वो इनफर्टिलिटी का मेन कॉज है, पीआईडी होने से भी इनफर्टिलिटी होता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अगर पेशेंट लोअर एब्डोमिनल पेन कंप्लेन कर रही है विथ डिस्पेरियूनिया, मतलब हस्बैंड के साथ रहने में बहुत पेन होता है, या वाइट डिस्चार्ज एक्सेस हो रहा है, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये पीआईडी की तरफ है, तो हम लोग उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह दे के रखते हैं 7 to 14 डेज। उसके बाद फिर जो भी पेन किलर्स वगैरह थोड़ा देते हैं, तो पेशेंट रिकवर कर जाता है, ऐसा नहीं है नहीं रिकवर। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, अगर पीआईडी सस्टेन रह गया, बहुत दिन तक है, या बहुत दिन तक वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यूअस हो रहा है,
तो वो पेन के साथ साथ इनफर्टिलिटी भी फ्यूचर में कर सकता है। इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और यूटेरियस इन्फेक्शन में क्यों होता है, उसका क्या कारण है? यूट्रस इन्फेक्शन, हम्म, यूट्रस इन्फेक्शन हम लोग इंडोमेट्राइटिस बोलते हैं उसको। इंडोमेट्राइटिस हो सकता है या फिर पीआईडी जो बोलते हैं, हस्बैंड के साथ रहने में भी बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, हस्बैंड से भी होता है, या फिर यूटीआई अगर हुआ है, लोअर यूरिन में इन्फेक्शन अगर हुआ है तो वो भी उसके वजह से भी यूट्रस में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अ, ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट हम लोगों को जनरली पेशेंट्स को समझाना होता है कि बहुत मतलब हाइजीन को थोड़ा मेंटेन करके रहें। बहुत कॉमन वॉशरूम वगैरह या अगर यूज़ करती हैं तो बेसिकली उसको वॉश करें, अपना प्राइवेट एरियाज़ जो है, और क्लीन मतलब क्लीन रखें वॉशरूम को और अपने खुद को भी। अ, विशेष जानकारी के लिए अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कोई पेशेंट, तो कैसे मिल पाएगा? मैं अभी रसगढ़िया रोड में हनी मेडिकल में बैठती हूँ। वहाँ पे टाइमिंग जो है वो 9 से 3 का है, तो वहाँ पे लोग आके मिल सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो मतलब गाँव वाले क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ का पेशेंट्स डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड करा के, पेट में दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड में निकला कि एक बच्चेदानी में सूजन है। तो सूजन जो है वो बीमारी नहीं है। सूजन जो है वो नॉर्मल 30-35 इयर्स लेडी में बीमारी नहीं होता है। हाँ, सूजन के साथ अगर बहुत ब्लीडिंग हो रहा है अनकंट्रोलेबल, या फिर उसको कंट्रोल नहीं किया है, मतलब मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है, मेडिसिन देने के बावजूद भी सूजन नहीं बोलेंगे, मतलब मेडिसिन देने के बावजूद भी उसका ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुआ, या फिर हर 15-15 दिन में ब्लीडिंग हो ही जा रहा है, तो फिर हम लोग कंसर्न रहते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे लोग समझते हैं सूजन का मतलब कैंसर। ये कैंसर नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना, एक नॉर्मल बॉडी का बोल सकते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे या पीरियड्स जब खत्म होता है तो नॉर्मली यूट्रस बल्कि ही होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको कैंसर या मतलब बोल सकते हैं ट्यूमर से कोरिलेट ना किया जाए। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग इसके लिए ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है, ये कोई बीमारी नहीं है। बस इससे थैंक यू प्रिवेंट मैम, किया जा आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। आपने सुना डॉक्टर शिल्पी काजल को, इन्होंने स्त्री रोग से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।